हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान की रचना। मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता है, इसे बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से भारतीय संविधान की बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। पॉइंट है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये याद रखना है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया था। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 50, ये सब डेट याद रखना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी 1935 में प्रस्तावित की गई थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 थी। संविधान बनने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। कितनी कमेटियां? 13। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की बैठक हुआ था यहाँ पे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था। आगे देखते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी की गठन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ से प्रारूप समिति अगर पूछ दिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को था। प्रथम बैठक तो जान गए हैं आप, ये है अंतिम बैठक। कब? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। किसने? कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। 42वें संविधान संशोधन में 53वें अनुच्छेद तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यहाँ पे याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियां जो है, गठन भी और शक्तियां किससे, कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 1947 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आगे देखते हैं। चौबीस जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 24 जनवरी, यहाँ पे डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। कौन से दिन को अंतिम प्रारूप पेश किया गया था? 4 नवंबर 1948 को।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्ताव को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था केरल राज्य के निर्णय के अनुसार, वहां प्रस्ताव को संविधान आधारभूत अंग बनाया गया है। सर्वप्रथम 1934 में स्वराज दल ने भारतीय के लिए संविधान सभा की मांग की। सर्वप्रथम किसने? स्वराज दल ने कब की थी? 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा का रूपरेखा की बात कही गई है। 1946 मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान की संरचना बनाई गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। श्री बी एन राव को किसमें नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार के लिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और संविधान निर्माण का कार्य को प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 1 प्रथम अनुसूचित अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत संघ राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों द्वारा में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्याता करते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्ताव जिसमें 395 आर्टिकल्स और 22 भाग थे, उनके पार्ट, और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्ताव जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये पहले थी और ये अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। किसमें मिनी संविधान? 22वें संविधान संशोधन में। ठीक है। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसमें? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला हुआ जुला है, समारोह का बीच का माध्यम है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो हम प्रस्तावना में पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसी सर्वसम्मति के पास किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा, संविधान की निर्माता की मन की कुंजी
कहा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। उद्देशिका में प्रस्तुत हम भारत के लोग या प्रस्तावना बोल सकते हैं, जो भी है। हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि हम भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं है। मतलब व्यक्तियों के द्वारा चुना जाएंगे, वंश के द्वारा नहीं। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं और समाजवादी। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर भारत की विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लॉ डे के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ये सारी चीजों को उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ते हैं। ये सबको याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बधुआ बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिनी माघ शुक्ल शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। यहाँ देख लेते हैं समिति और उनके अध्यक्ष कौन कौन है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथार्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वृत्त एवं स्टाफ समिति A.N. सिन्हा, मूल अधिकार उप समिति J.P. कृपलानी, अल्पसंख्या उप समिति S.C. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मैंने आपको ये सब NCERT की बुक में भी पढ़ा चुकी हूँ। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार 7 में जो था उसको इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से किसके अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है? भारत के संविधान में भाग 12 अनुच्छेद 300 में के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। 31 को हटा दिया गया है। तो ये पढ़ लेते हैं। इनके जैसे अनुच्छेद 14 में है, किसी राज्य के व्यक्ति को विधि के सक्षम समता या समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा, उनको समान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 15 में है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिक में विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य सेना या वित्तीय संपत्ति सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 में बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही अपनी रुचि की विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित रखा जाएगा। अनुच्छेद 28 में है, पूर्णतः राज्य निधि से घोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो तो नकारात्मक था। अब ये सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में है, प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में है, धार्मिक या भाषा अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने के लिए अधिकार इसमें शामिल है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, इच्छा। फिर से वन लाइनर पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। क्या है? संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा, किसके द्वारा? विधि के द्वारा विनिमय करने के अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। यह आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं होती है। इसका अर्थ यह है, मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसमें जीवनोपार्जन का अधिकार भी शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम प्रतिनिधि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। और ये यहाँ पे कारखाने आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने के प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लाया गया है, ये याद रखना है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। कारखाने आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कार्य करने का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा कहा गया है। भारतीय संविधान की संज्ञा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख में है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे को वैधता की जांच करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। सभी नागरिकों को संघ संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क
में प्रदान की गई है। ग में प्रदान की गई है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता और यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा गया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य के 6 से 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(5) में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया, जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक, अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनः विलोचन के सिद्धांत को जन्म देता है। विधि के सक्षम समता ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है, जिसमें डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा व्याप्त है। अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तो नियुक्ति एवं पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।